हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन को, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी एज शोन। ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिख रहा है। ड्रॉ लाइन्स थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। इन पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, एक बार में हमें 2 पॉइंट्स को कवर करना है। नेम द लाइन। ड्रॉ करने के बाद लाइन का नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, और कितनी लाइन ड्रॉ हो सक रही है। तो चलिए देखते हैं ड्रॉ करके। तो भाई ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आपको दिया है, तो सबसे पहले आप ए से बी तक ड्रॉ करिए एक लाइन। ठीक है, ए से बी ड्रॉ कर लिया आपने, फिर बी से सी ड्रॉ कर लिया, ये दूसरी लाइन हो गई, और ए से सी ड्रॉ कर लिया या सी से ए ड्रॉ कर लिया, ये हो गई तीसरी लाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रही हैं। ठीक, पहले तो लाइन का नेम दे देंगे, तो नेम है आपका ए बी, बी सी एंड ए सी। 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी सी और ए सी। ठीक, और इसमें पूछा ना हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉ, तो हाउ मेनी कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई? 3 लाइंस। 3 लाइंस ड्रॉ हो रही है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को काउंट करिए जो कि फिगर में ड्रॉ है, हर एक फिगर में, एंड नेम देम, और उनका नाम भी लिखिए। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहला फिगर है आपका। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है पहले देखते हैं। ए बी 1 लाइन सेगमेंट हो गया, ए डी 2 लाइन सेगमेंट हो गया, ए सी 3 लाइन सेगमेंट हो गया, बी डी 4, बी सी 5 और डी सी हो गया आपका 6। तो 6 लाइन सेगमेंट हो रहे हैं। 6 हमने काउंट कर लिया, तो काउंट द नंबर लाइन सेगमेंट हो गया। अब कितने हैं उनका नाम भी लिखना है, तो नाम लिखेंगे हम ए बी, फिर ए डी, ए सी। ठीक है, ए बी ए डी ए सी, ये हो गया। क्लियर है इतना? अब बी डी, बी सी और डी सी, इतनी लाइन सेगमेंट हो गई। नाम भी लिख दिया हमने। कितनी है? 6 लाइन सेगमेंट। ठीक, 6। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। देखिए, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो कितनी लाइन सेगमेंट होगी? ये हो गया 1 2 3 4, 4 तो ऐसे दिख गई। ठीक, फिर ये पूरा 5, और ये पूरा हो गया आपका 6 लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक, 7, और यहाँ से यहाँ हो गया 8, ये हो गया एक 9, और ये हो गया 10। टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो नाम देते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा ए बी, इसके बाद होगा बी सी, फिर होगा सी डी, फिर होगा डी ए। ठीक, ये हो गया 4 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर ओवरऑल लेते हैं ए सी, डायगोनल लेते हैं ए सी, और ये हो गया बी डी, ए सी बी डी। ठीक, अब पॉइंट ओ से लेते हैं, तो ए ओ, ओ सी। क्लियर? फिर बी ओ और ओ डी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन सेगमेंट हो गई। 10, 6 लाइन सेगमेंट उसमें, तो इसमें 10 आ गया। अब इस थर्ड फिगर को देखते हैं। स्टार बना हुआ है। देखिए कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ए बी 1 लाइन सेगमेंट हो गया, बी एफ 2 लाइन सेगमेंट हो गया, एफ ए 3 लाइन सेगमेंट हो गया। ऐसे इसमें सी डी 1 हो गया, डी ई दूसरा हो गया, और ई सी तीसरा हो गया। कुल मिला के 6 लाइन सेगमेंट आपको मिल रहे हैं। तो उनका नाम है, इस तरीके से राइट कर देंगे हम। ए बी, ठीक, बी एफ, एफ ए, ये हो गया, सी डी, डी ई और ई सी। ठीक, 6 लाइन सेगमेंट हो गए। 6
अब नेक्स्ट फोर्थ फिगर को देखिए आप ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं कितनी लाइन सेगमेंट है। ये हो गया ए बी, ठीक, बी सी, क्लियर, फिर सी डी, पहले नीचे वाला दिखेगा, और ए डी, ठीक है, ये 4 हो गया। इसके बाद फिर अब देखिए ये हो गया नीचे का, अब ये लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ए ई ये हो गया, फिर बी एफ ये हो गया, ठीक है, जो वर्टिकल है पूरा, ठीक है, वो देख रहे हैं। ए ई हो गया, बी एफ हो गया, अब सी जी ये हो गया, ठीक, डी एच हो गया, क्लियर। अब इधर का देखते हैं, ऊपर का हिस्सा, ई एच, ई एफ, एफ जी और जी एच, ठीक, ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 4 4 8 और 4 3 12 हो गया, 4 3 12 लाइन सेगमेंट हो गई, 12, क्लियर। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए 8 क्या है, कंसिडर द लाइन पी क्यू ये एक लाइन है, ठीक, एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है क्या, M इज अ पॉइंट ऑन रे एन क्यू। M जो है एन क्यू रे पे है, तो एन क्यू ये है आपका, तो एन क्यू रे पे तो है ही नहीं, M तो बाहर है, एन क्यू इधर है, M बाहर है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए, L इज अ पॉइंट ऑन रे एम पी रे दिख रहा है, L इज अ पॉइंट, L पॉइंट है एम पी पे, तो यस ट्रू दिख रहा है, ठीक। थर्ड नंबर देखिए, रे एम क्यू इज डिफरेंट। देखिए यहाँ पे रे एम क्यू रे को देखिए, एम क्यू ये रे है, और रे एन क्यू ये है एन क्यू। तो कह रहा है एम क्यू जो है वो एन क्यू रे से अलग है, डिफरेंट है। तो आपको साफ दिख रहा है फिगर में कि एम क्यू जो रे है वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू एन क्यू रे से, ठीक। तो ये है ट्रू, यानी कि सही में डिफरेंस है। अब फोर्थ नंबर देखिए, एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एल एन। एल एम एन, एल एम एन ये तीनों पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट एल एन पे। तो देखिए एल एन एक लाइन सेगमेंट है जिसपे ये तीनों ही एल एम एन पॉइंट्स हैं, तो ये भी हो गया आपका ट्रू। अब फिफ्थ नंबर देखिए, रे एल पी जो रे है इज डिफरेंट फ्रॉम एल क्यू यस ऑब्वियसली, एल पी रे एल क्यू रे अलग अलग साफ साफ दिख रहा है आपको, डिफरेंट है, तो ये हो गया ट्रू। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर हम लोग, और ये भी ट्रू फॉल्स है। देखिए क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट हैज़ अ साइज। पॉइंट का साइज होता है? नहीं, पॉइंट का साइज नहीं होता, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, क्लियर किया था। और लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। लाइन सेगमेंट का कोई लेंथ नहीं होता, लंबाई नहीं होती, तो भाई लंबाई तो होती है उसकी, तो ये तो फॉल्स हो गया। एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ। रे का निश्चित लेंथ होता है कि रे बस इतना ही बड़ा होगा, निश्चित होता है क्या रे का लेंथ? नहीं ना, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। द रे ए बी जो रे है इज द सेम एज रे बी ए बी जो रे है यानी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो सेम है रे बी ए की तरफ, यानी बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी ये पॉइंट बी है और ये ए है, तो रे ए बी सेम है बी ए से? नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो एक पॉइंट है और ए से निकल रहा है, बी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ बी एक पॉइंट है, ठीक है, और आगे निकल रहा है ए की तरफ, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हो गया आपका फॉल्स। द लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। देखिए लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, तो ये है आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट,
तो लाइन सेगमेंट को ए बी बोलें या बी ए बोलें, तो ये हो गया आपका ट्रू, सही बात है भाई, ठीक है। द लाइन ए बी इज सेम एज द लाइन बी ए, लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी जो लाइन है वो बी ए लाइन के जैसी होगी, ठीक है भाई, ये भी सही है, क्योंकि लाइन है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ एक्सटेंड करेगी, ठीक। जब दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है तो ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, तो चाहे ए बी बोलें या बी ए बोलें, ये सही बात है, आपका ट्रू हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए और बी, इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट। एक प्लेन है, बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में प्लेन क्या होता है, ठीक। उस प्लेन में 2 पॉइंट ए बी है, तो एक वो यूनिक लाइन सेगमेंट होगा, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट होगा और यूनिक होगा, अपना का एक जैसा होगा, मतलब अपने जैसा एक ही होगा ए बी, तो सही बात है ये, ठीक है। 2 पॉइंट है तो एक लाइन सेगमेंट होगा, ये तो पता ही आपको, तो सही बात है। अब देखिए आगे, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए ये अगर एक लाइन एल है और ये एक लाइन एम है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, तो सही बात है भाई, एक पॉइंट पे ही कट करेंगे। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन मैंने बताया था इस तरीके से बना के कि ये आपका एक प्लेन ये हो गया और ये एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, प्लेन। तो बता रहे 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो भाई नहीं, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 2 प्लेन हैं, ठीक, 2 प्लेन्स हैं, इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे से ज़्यादा, ठीक है, और पॉइंट एक पॉइंट पे नहीं, 2 पॉइंट से 4 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी अगर कोलिनियर है एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलिनियर, देन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर। देखिए ये है ए बी सी, ए बी सी कोलिनियर है और सी डी ई भी कोलिनियर, यानी सी डी ई ये भी कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट, ए बी सी भी है और सी डी ई है, तो ए बी सी डी सब कोलिनियर है, यस कोलिनियर है, ठीक। अब ये देखिए, 1 एंड ओनली 1 रे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन एंड पॉइंट, कह रहा है सिर्फ एक अगर पॉइंट दे दिया ये, तो इससे सिर्फ एक ही रे ड्रॉ हो सकती है, ड्रॉ सकती क्या, एक ही रे ड्रॉ होगी कि बहुत सारी होगी, बहुत सारी होगी, क्योंकि एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड रे ड्रॉ कर सकते हैं भाई, इसीलिए ये हो गया आपका फॉल्स। अब ये देखिए, 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है तो इस 2 पॉइंट से एक ही लाइन से ड्रॉ होगी, सही बात है, एक ही लाइन ड्रॉ होगी ना, 2 पॉइंट है ना, देखो 2 पॉइंट है, अब इस 2 पॉइंट को लेते हुए मैं लाइन ड्रॉ करना होगा, तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी ना, और ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं ना मिल पाएगा, एक ही पॉइंट जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी, तो ये हो गया आपका ट्रू। अब ये देखिए, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट है आपके पास ये, तो इस पॉइंट से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी, जितनी चाहे उतनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका ट्रू, एक पॉइंट से आप अनलिमिटेड, ठीक है, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डैश लेंथ, लाइन सेगमेंट के पास कैसा लेंथ होता है, लाइन सेगमेंट तो डेफिनिट लेंथ होता है, डेफिनिट लेंथ या उसको फाइनाइट भी कह सकते हैं, ठीक, डेफिनिट या फिर फाइनाइट भी लीजिए, डेफिनिट लेंथ होता है या फाइनाइट लेंथ होता है, दोनों में से कोई एक। अ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट, रे के पास कितना एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट, लाइन के पास कितना एंड पॉइंट होता है, लाइन, तो लाइन जाहिर सी बात है एक्सटेंड होती है एंडलेसली, दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है, तो कितना लाइन के पास एंड पॉइंट होगा ये हमें बताना है। तो
लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है तो आप यहाँ लिखेंगे नो। अब जो सोच रहे हैं कि जैसे मैंने ये एक लाइन बनाया था ये यहाँ पे ए बी, तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं अपने सुविधा के लिए, क्योंकि पेपर पे हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, तो आइए अगला बढ़ते हैं 4th नंबर पे। अ रे हैज़ नो डैश लेंथ, अ रे हैज़ नो डेफिनिट लेंथ, डेफिनिट लेंथ कहने का मतलब ये है कि रे का निश्चित लेंथ नहीं होता, लंबाई नहीं होता। ठीक है, उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, 5th नंबर देखिए। अ लाइन डैश कैन अ लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, तो मैंने बताया कि हम लोग लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, पेपर पे हम नहीं ड्रॉ कर सकते, हम बस एज्यूम करते, मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, तो क्लास आपका एक्सरसाइज 11 है आपका होता है यहाँ फिनिश। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को एक बार देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आप बुक में ही फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।